नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल आधार शिक्षा में स्वागत है। आज हम इस चैनल पर जो भूगोल की बेसिक टर्म्स होती हैं, जिनको कि बार बार हम पढ़ते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में, उनके बारे में हम जानेंगे। ये कई ऐसी शब्द होते हैं जिनको हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उनका डिफरेंस, वो लगभग मिलते जुलते होते और हम उनका डिफरेंस समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही बेसिक टर्म को हम इसमें जानेंगे। इसमें जैसे सबसे पहले है कॉन्टिनेंट, हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप क्या है? महाद्वीप की विशेषता है कि वो पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। कहाँ से? ये तीन तरफ से भी हो सकता है या चारों तरफ से भी। तीन तरफ से हो सकता है, तीन या चार तरफ से भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा। और हर महाद्वीप की एक निश्चित जलवायु और संस्कृति होती है। हर महाद्वीप की एक निश्चित जलवायु और संस्कृति होती है। जैसे हम बात करें, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो आप देखिए, ये जैसे अफ्रीका एक महाद्वीप है। ये तीन तरफ से पानी से, चार तरफ से पानी से घिरा है। इधर ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है जिसके अंदर की बहुत सारे देश हैं। तीन तरफ से भी हो सकता है। जैसे हम एशिया और यूरोप की बात करें तो एशिया देखिए तीन तरफ से घिरा है, क्योंकि चौथी साइड से तो ये यूरोप से घिरा हुआ है। ऐसे ही ये यूरोप है, ये भी आपस में दोनों, इनकी एक बाउंड्री एशिया से लग रही है और तीन तरफ पानी है। तो ये कॉन्टिनेंट। अच्छा, कुल महाद्वीप कितने हैं? कुल महाद्वीप 7 हैं। तो इनको हम जानते हैं। इस मैप में हम देखते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका जो है सबसे नीचे साउथ में है। और इसमें अब ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। उसके बाद यूरोप और फिर ये ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एशिया में पाई जाती है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रेजिडेंस किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया की तरफ से। तो ये हमने महाद्वीप के बारे में जाना। उसके बाद जो अगला है वो है हमारा आइलैंड। इसको हम बोलते हैं द्वीप। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड भूमि का वो टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, घिरा हुआ होता है। ये कॉन्टिनेंट के मुकाबले छोटा भूमि का टुकड़ा होता है। जैसे हम बात करें ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड क्या है? ये ग्रीनलैंड, ये देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, एक द्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है। उसके बाद आता है जो अगला, वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भूमि का टुकड़ा है
भूमि का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, तीन तरफ से पानी से घिरा। जैसे हम इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो इंडिया का जो साउथ का पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है, वेस्ट में अरेबियन सी है और नीचे साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है? इंडिया पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप और महाद्वीप दोनों में अंतर क्या है कि ये पेनिनसुला जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा है, कॉन्टिनेंट भी तीन तरफ से घिरा हो सकता है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट है उसकी एक निश्चित जलवायु और संस्कृति होती है। पेनिनसुला भूमि का एक कम बड़ा यानी कि कॉन्टिनेंट के मुकाबले छोटा भूमि का टुकड़ा होता है। उसके बाद लास्ट जो है वो है आर्किपेलागो, जिसको बोलते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब है कि आर्किपेलागो में क्या होगा कि बहुत सारे द्वीप इसके अंदर होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है ये। इसमें जैसे आइलैंड में तो एक ही द्वीप मिलेगा, लेकिन जो आर्किपेलागो है वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे इसके अंदर आइलैंड होते हैं। जैसे इंडिया में हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को देखते हैं, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और ऐसे ही लक्षद्वीप भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना है। जो सबसे बड़ा आर्किपेलागो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो किसको माना जाता है? वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में ऐसे माना जाता है कि लगभग 17,000 से भी ज़्यादा द्वीप इसमें हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अभी फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट एक ऐसी भूमि का एक ऐसे बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, इसके इधर भी हो सकता है या फिर ना भी हो, तीन तरफ भी हो सकता है, चार तरफ भी पानी होगा। दूसरा जो आइलैंड है ये एक आइलैंड हो गया, इसके चारों तरफ इधर सारी सब तरफ पानी होगा, पानी से घिरा हुआ होगा। पेनिनसुला जिसके तीन तरफ पानी होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक आइलैंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इसके इधर सब तरफ पानी है। तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि आर्किपेलागो। ये क्या हो गया? ये पेनिनसुला। ये क्या हो गया? ये महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। ये क्या हो गया? ये आइलैंड। तो आशा है आपको ये बेसिक टर्म समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम बाकी बची हुई ऐसी ही बेसिक टर्म्स को समझेंगे। धन्यवाद।